बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, एनआरसी विरोधी और एनआरसी समर्थक में देश को बांटकर अपनी राजनीति कर रहे थे और कुछ लोग अपनी माँ, बहन, बेटी और दादियों को डराकर सड़कों पर बैठाकर अपनी राजनीति कर रहे थे। और कुछ संगठन सबको सिखा रहे थे कि अगर एनआरसी का फॉर्म भरने वाला अधिकारी घर पर आएगा तो उसको कागज नहीं दिखाना है और एनआरसी फॉर्म नहीं भरना है। दोस्तों और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि एनआरसी और एनपीआर का अधिकारी आपके पास आया और आपने फॉर्म भरने और कागज दिखाने से इनकार कर दिया तो वो अधिकारी आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, बल्कि आपके फॉर्म पर अपना रिमार्क लिखकर चला जाएगा और वहीं से आपकी दिक्कत शुरू हो जाएगी। साथियों, दोस्तों, जो लोग ने कागज दिखाया और एनआरसी फॉर्म भरे होंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ गलती रह जाए और अगर उस गलती की वजह से उनकी नागरिकता में दिक्कत हो जाए तो उसके लिए वो सोशल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर से मदद की मांग कर सकते हैं। वो लोग मानव आयोग में जा सकते हैं और ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकते हैं और अगर वहां भी समाधान नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और अपनी नागरिकता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जिसने कागज नहीं दिखाए और एनआरसी फॉर्म नहीं भरे होंगे तो वो ऐसा है कि उसने खुद नागरिकता लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए वो सोशल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर से मदद लेने के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसने खुद ने अपने उस दरवाजे को बंद कर दिया है। वो मानव आयोग में नहीं जा सकते हैं और ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं जा सकते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि खुद ने इन दरवाजे को बंद कर दिया है। मतलब उनकी फरियाद सुनने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बच पाएगा। जिसने एनआरसी फॉर्म नहीं भरा हुआ है और कागज नहीं दिखाए हैं तो उसकी नागरिकता नहीं मिलेगी और जब नागरिकता नहीं होगी तो नागरिकता कार्ड भी नहीं मिलेगा। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो बैंक में खाता नहीं खुलेगा, बिजनेस लाइसेंस नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस नहीं मिलेगा। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो स्कूल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी। जिसके पास नागरिकता का कार्ड नहीं होगा तो जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स नंबर नहीं मिलेगा और टैक्स नहीं भर पाएगा। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा बिजनेस नहीं कर पाएगा और कोई बिजनेस पार्टनर भी नहीं बनाएगा और कोई नौकरी भी नहीं देगा। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा, अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकेगा और अपनी पुरानी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकेगा। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो उसको घर, ऑफिस, गोडाउन भाड़े पर कोई नहीं देगा। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो फोन नहीं मिलेगा, इंटरनेट सुविधा नहीं मिलेगी,
तो वो टीवी और मोबाइल नहीं चला पाएगा, तो दुनिया से दूर हो जाएगा। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो वोटिंग कार्ड नहीं बनेगा, इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, वोट नहीं दे पाएगा, मतलब सरकार बनाने में उसका कोई रोल नहीं रह पाएगा। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो आफत मुसीबत में सरकारी मदद नहीं मिल पाएगी, कोई सब्सिडी नहीं मिल पाएगी, सरकारी स्कीम नहीं मिलेगी। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो वो कोई मुकदमा नहीं कर सकेगा और पुलिस में शिकायत भी नहीं कर पाएगा। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो शादी में निकाहनामा नहीं बनेगा, शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो कोई दोस्ती और रिश्तेदारी नहीं रखेगा, लोग दूर रहेंगे, मतलब उसका परिवार अकेले पड़ जाएगा। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं मिलेगा, पानी कनेक्शन नहीं मिलेगा। जिसके पास नागरिकता का कार्ड नहीं होगा तो स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकेंगे, पार्टी और एनजीओ भी नहीं खोल सकेंगे। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो पिकनिक टूर हो या बिजनेस टूर हो, इसके लिए ट्रेन प्लेन का टिकट नहीं मिलेगा और रहने के लिए होटल भी नहीं मिलेगा, मतलब वो किसी तरह का सफर नहीं कर पाएगा। जिसके पास नागरिकता कार्ड नहीं होगा तो सोना चांदी नहीं खरीद सकेगा, शेयर मार्केट से शेयर नहीं खरीद सकेगा, गाड़ी मोटर भी नहीं खरीद सकेगा। साथियों, दोस्तों, ऊपर बताए हुए सुविधा नहीं मिलने की वजह से उसके इनकम सोर्स बंद हो जाएंगे, फिर उसके परिवार जिंदा कैसे रहेंगे? फिर जिंदा रहने के लिए चोर और डाकू ही बनना पड़ेगा। उसकी प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी मगर वो खुद एनआरसी के रजिस्टर में रजिस्टर नहीं होगा, मतलब वो इंडियन नहीं होगा, तो फिर प्रॉपर्टी उसकी कैसे रहेगी? मतलब कि जब वो खुद इंडियन नहीं रहेगा तो फिर इंडिया में उसकी प्रॉपर्टी कैसे मानी जाएगी? तो फिर उस पर सरकारी कब्जा हो जाएगा। अगर उसकी नागरिकता ही नहीं है तो ऊपर बताए हुए सुविधा नहीं मिलने की वजह से उसका घर ही उसके परिवार के का डिटेंशन सेंटर बन जाएगा। डिटेंशन सेंटर में यही तो होता है कि आपकी सारी सुविधा खत्म कर दी जाए। जेल और डिटेंशन सेंटर इसीलिए तो होता है कि आपकी सारी सुविधा और आज़ादी छिन जाती है और आप दूसरे के मुताबिक जीते हैं। नागरिकता नहीं होने की वजह से ऊपर बताए हुए सभी सुविधा बंद होने के बाद उसका घर ही उसके परिवार के लिए डिटेंशन सेंटर और जेल बन जाएगा। नागरिकता के लिहाज से माने तो भारत के सभी नागरिक शक के घेरे में आते हैं, क्योंकि हमारा कोई राष्ट्रीय पहचान पत्र नहीं है। और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को कहते सुना होगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह पहचान पत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। अमित शाह जी का कहना बिल्कुल सही है, ये सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है मगर ये नागरिकता साबित करने के डॉक्यूमेंट नहीं है। दोस्तों और साथियों, अपना सब कुछ कुर्बान करके आज़ादी दिलाने वालों ने 1955 में एनआरसी कानून बनाया था जो हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है, मगर अब तक की सभी सरकारों ने जनता का ये अधिकार नहीं दिया, बल्कि बार बार संशोधन करके एनआरसी को जहरीला बनाते रहे हैं।
इस्माइल बाटलीवाला टीम ने आज़ादी के दीवानों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एनआरसी मसौदे को देश के सामने पेश किया है, जो जहरीले और गंदी राजनीतिक डर को खत्म करेगा और देश में आपसी भाईचारा को बढ़ावा देकर देश की मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक निकटता कायम करते हुए देश की एकता और अखंडता को कायम करेगा। एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ आंदोलन करके या अदालत में जाकर टाइम पास जरूर किया जा सकता है, मगर ये लागू होकर रहेगा, उसको कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। देशवासियों, एक एक तिनका जोड़कर घोंसला बनाने वाली चिड़िया की तरह हमने अपनी तरफ से ये मसौदा बनाया है, इसलिए जानबूझकर किसी भी नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं रखा जा पाएगा। एनआरसी समर्थक और एनआरसी विरोधी में बांटकर डरावना बना दिया गया था, मगर इस्माइल बाटलीवाला की टीम एनआरसी मसौदा दोनों से अलग है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लाचार, मजबूर, बेसहारा लोगों का कानूनी और व्यवहारिक औजार है एनआरसी मसौदा। देशवासियों, आप लोग को बताना चाहता हूं कि पूरे मसौदे को पढ़ने के लिए 2 घंटा लगेगा, तो पहले आप खुद पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर लगता है कि इस मसौदे के लिए आवाज़ उठाना चाहिए तो ज़रूर आवाज़ उठाएं और मांग करें कि सरकार इस मसौदे पर अमल करके जल्द से जल्द नागरिकता देने की कोशिश करें। दोस्तों और साथियों, आप लोग को बताना चाहता हूं कि इस मसौदे को कोई पार्टी या नेता अपने नाम से छाप नहीं सके, इसलिए एनआरसी मसौदे का कॉपीराइट किया गया है। इसलिए आप भी एनआरसी मसौदा जैसा है वैसा ही प्रिंट निकाल कर अपने घर में संभाल कर रखें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भी देने की कोशिश करें, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी समझाने की कोशिश करें। इससे आपकी आत्मा को भी सुख मिलेगा। एनआरसी मसौदा का ज़हनी सोच और खाका और सालों का अनुभव इस्माइल बाटलीवाला की है। इसकी लिखावट अकबर शेख की है। इसकी एडिटिंग शिव नारायण शर्मा और डॉक्टर अफसर की है और इसको स्वरूप दिया है सोनिका क्रांतिवीर ने। दोस्तों साथियों, जिन लोगों को एनआरसी मसौदे का पीडीएफ चाहिए वो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता भेजें। नंबर है 9029341778, 9029341778। जय हिंद।